बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। ऋतु घर के सामान को ठीक करने में बिजी थी। मूवर्स और पैकर्स ने आदतन सारा सामान बस ला के घर में बिना सलीके के भर दिया था। पिछले 2 दिनों में ऋतु एक एक करके सामान को अपने 2 कमरे के नए फ्लैट में लगा रही थी। ज्यादा काम के बावजूद वो बहुत खुश थी। हो भी क्यों ना, आखिर शादी की 10वीं सालगिरह पे उसके पति अनुराग ने उसको ये फ्लैट दे के अपना वादा जो पूरा किया था। संडे होने की वजह से आज उनका 7 साल का बेटा उदय भी घर ही पे था। उदय अपनी फेवरेट रिमोट कार को ढूंढने के लिए बार बार बिखरे हुए सामान को इधर उधर कर रहा था। उधर कांच के बर्तनों को बाहर निकालकर एक एक कर किचन में लगा रही ऋतु उदय को दूध पीने के लिए बुला रही थी, पर वो अपनी कार की तलाश में मसरूफ था। जब 2-3 आवाज देने के बाद भी उदय नहीं आया तो वो किचन से बाहर आ गई, लेकिन उदय बाहर ड्राइंग रूम में नहीं था। ऋतु बेडरूम में घुसी तो उदय अपने पापा के ऊपर चढ़ा बैठा था। ऋतु का मूड थोड़ा गर्म देख के अनुराग ने उदय से कहा, तुम मम्मी को बहुत परेशान करते हो, जाओ जल्दी से दूध पी के आओ। ऋतु ने उसको घूरते हुए कहा, वैसे आज तुम सामान लगाने में मेरी मदद करने वाले थे ना। इतना बोल के वो कमरे से बाहर चली गई। बीवी का मूड खराब देख के वो भी झट से उठ के किचन में आ गया। वो कुछ कहता इससे पहले ही दूध का एक घूंट पीते हुए उदय बोला, मामा दूध गर्म नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। ऋतु ने उसको घूरा तो अनुराग बोला, लाओ बेटा मैं गर्म कर देता हूँ। दूध गर्म करने के बाद उसने ऋतु और अपने लिए कॉफी बनाई और ड्राइंग रूम में बैठी ऋतु को कॉफी का कप पकड़ाते हुए बोला, टेस्ट करके देखो, स्पेशल है, मेरे प्यार की मिठास आएगी। अनुराग हंसते हुए उसको देख रहा था। उसको भी हल्की हंसी आ गई। अनुराग अक्सर ऐसे ही प्यार जताकर ऋतु को खुश करता रहता था। वो जानता था ऋतु ने इस घर की खातिर कितने सपने देखे थे। किराए के घर में होने वाली कुड़हन, छोटी छोटी बातों पर मकान मालिक के टोकने से वो खींच जाती थी। उसी की खातिर अब तक की जमा पूंजी लगा के अनुराग ने ये घर लिया था। कुछ पैसे लोन भी लेने पड़े थे जिसकी ईएमआई अभी चुकानी थी, लेकिन ऋतु के चेहरे का सुकून था जो उसके लिए बेशकीमती था। कुछ देर बातें करने के बाद ऋतु अपने काम में फिर लग गई। उधर अनुराग अपने फ्लैट की बालकनी में आराम से अखबार पढ़ रहा था। अखबार के पन्ने पलटते वक्त उसको लगा जैसे बगल वाली बालकनी में अभी अभी कोई आया था। कुछ पल ही बीते होंगे कि बगल वाली बालकनी में फिर कोई आया। इस बार उसने अखबार हटाया तो उसकी आंखों को जैसे कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। सामने गीता खड़ी थी, अपने पुराने शहर वाली गीता। 12 साल के बाद उसकी आंखों के सामने आ गई थी वो। उसको लगा जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वो बोलना चाहता था लेकिन कुछ बोल पाता इससे पहले वो वापस अंदर चली गई। गीता ने तो शायद उसको देखा भी नहीं, लेकिन अनुराग की न जाने कितनी यादें इस एक पल में उसकी आंखों के सामने आ गई थीं। वो 12 साल बाद आंखों के सामने आए गीता से बात करना चाहता था, जानना चाहता था कि वो कैसी है। अनुराग गीता से मिलने जाने के लिए उठा। उसने अपने घर के दरवाजे के बाहर कदम रखा ही था कि अचानक ऋतु बोली, अरे कहाँ जा रहे हो। अनुराग के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसको लगा जैसे बीते कल में जाने से उसको उसके आज ने रोक दिया हो। ऋतु के अचानक पीछे से आवाज देने पे अनुराग जैसे सकपका गया था। ऋतु ने पूछा, क्या वो परेशान क्यों लग रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप कमरे में चला आया। उसके सामने उसका 7 साल का बेटा खेल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि दोबारा उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको घबराहट हो रही थी। उसको वक्त की इस करवट से शिकायत थी। वो न चाहते हुए भी गीता को देख के अनदेखा नहीं कर पा रहा था। बड़ी मुश्किल से गीता की यादों से निकलकर अपनी जिंदगी में खुश हो पाया था कि वो फिर उसके सामने दोबारा क्यों आ गई। वो आज भी गीता से अपनी पहली मुलाकात भूल नहीं पाया था। दोनों ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में मिले थे। वो एग्जाम में लेट पहुंची थी और जल्दबाजी में पेन लाना तक भूल गई थी। उसने अनुराग से पेन मांगा था और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद न जाने कहां गुम हो गई थी। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की 4थी क्लास में जब वो अनुराग को दिखी तो उसने उसको थैंक यू बोला। जब वो जाने लगी तो अनुराग ने उससे कहा, मेरा पेन आपके पास है। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं अभी देती हूँ। वो बोला, अरे इट्स ओके, कल क्लास के बाद कैंटीन में मिलते हैं, तब ले लूंगा। वो भी हंसती। गीता खूबसूरत थी,
पर उसको हमेशा अपनी अकल की तारीफ सुनना ज्यादा पसंद था। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। क्लासरूम में साथ मिलकर दूसरों की खिंचाई करना और कैंटीन में घंटों गप्पे मारना। एग्जाम के दिनों में देर रात तक फोन पे नोट्स डिस्कस करना और रिजल्ट्स में मार्क्स कम आने पर भी साथ पार्टी करना। धीरे धीरे दोनों पूरा पूरा दिन साथ में वक्त बिताने लगे थे। लेकिन ये साथ दोनों के लिए न जाने कब इतना जरूरी हो गया कि वो दोस्ती की लकीर लांघ कर प्यार के समंदर में उतर गए, उनको पता ही नहीं चला। अनुराग ने जब उससे प्यार का इजहार किया तो गीता ने क्लास में सबके सामने अनाउंस कर दिया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसको हमेशा प्यार जताना आता था। हर छोटे छोटे मौके को वो खास बनाना जानती थी। वो अक्सर उसके लिए अपने हाथों से खाना बना के लाती और फिर उसको खाते देख के बेहद खुश होती। जब अनुराग उसे अपने हाथों से खिलाता तो वो जानबूझ के उसकी उंगली काट लेती। अनुराग पहले तो गुस्सा करता, फिर हंस देता। वो भी उसकी कम फिक्र कहाँ करता था। उसकी खातिर शहर भर में नई जगह खोजता फिरता और उसको वहां घुमाने लेके जाता था। रात को फोन पे बात करते वक्त जब वो कहती कि आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो बाइक से आधी रात में आइसक्रीम खरीद के चुपके से उसको गेट के बाहर से पकड़ा जाता था। कई बार तो महज उसकी जिद पे वो उसके घर के बाहर से गुजरता और वो छत पे खड़ी होकर उसको बाय बोलती। ऐसी ही न जाने कितनी यादें थीं जिन्होंने आज अनुराग को घेर लिया था। वो इन यादों में गुम था कि तभी अचानक कमरे में खेल रहे उदय के हाथ से कार गिरने की आवाज से वो ख्यालों के बाहर आ गया। कार जमीन पर गिरने से टूट गई थी। उदय रोने लगा था। उदय की आंखों में आंसू देख के अनुराग कुछ पल के लिए खुद ब खुद शर्मिंदा हो गया। उसको लगा कि वो ऋतु के होते हुए भी गीता को याद कैसे कर सकता है। ऋतु उसकी जिंदगी है। उसने ही तो उसको जिंदगी में आगे बढ़ना, खुश रहना सिखाया है। उसने तय कर लिया था अब जो भी हो जाए पर वो अपने बीते हुए कल का असर अपने आज और अपनी आने वाली जिंदगी पे नहीं पड़ने देगा। ऐसा नहीं था कि अनुराग एक अच्छा पति नहीं था। शादी के बीते 10 साल में कभी ऋतु को ऐसी शिकायत का मौका नहीं दिया था उसने गीता से एक बात सीखी थी कि जिंदगी में खुशी के किसी मौके को जाया मत होने दो। जिंदगी में खुश होने की वजहें खोजते रहो और उनको खुश रखो जिन्हें आपसे प्यार हो। अनुराग भी ऋतु को खुश रखने की खातिर कभी उसको घुमाने ले जाता तो कभी घर में उसको अपने हाथों से बना के खाना खिलाता। उसको हमेशा स्पेशल फील कराता। लेकिन आज न जाने क्यों इतने साल बाद गीता को देख के वो खुद को उससे बात करने से रोक नहीं पा रहा था। अगले 1-2 रोज ऐसे ही गुजर गए, लेकिन उसे गीता दोबारा नहीं दिखी। वो बालकनी में भी कई बार गया, लेकिन उसकी बेचैनी शांत नहीं हुई। एक दिन सुबह सुबह वो सामने पार्क में वॉक पे गया। उसके मन में गीता का ख्याल था, पर वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। उसको डर लग रहा था कि कहीं उसका कल और उसका आज आमने सामने ना आ जाएं और उसकी जिंदगी फिर सवालों में उलझ के न रह जाए। वो पार्क में टहलते हुए ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने से आती हुई गीता पे पड़ी। उसकी चाल भी अनुराग को देख के धीमी हो गई। वो उससे मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे आके रुक गई। न जाने कितने साल बाद ये मौका आया था जब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अक्सर कुछ लम्हों में जिंदगी ठहर सी जाती है। मन करता है कि इन ठहरे हुए लम्हों में ही जिंदगी गुजर जाए। ये लम्हा भी कुछ वैसा ही था। 12 साल पहले गीता के साथ गुजारे 8 साल चंद लम्हों में सिमट के खड़े हो गए थे। 10 कदम, महज 10 कदम की दूरी थी, पर उनके बीच 12 साल का फासला था। न इस फासले को वो लांघ पाई, न अनुराग। कुछ पल बाद पीछे से आते उसके पति ने उसको इशारा किया और फिर वो उसके साथ बिना अनुराग की ओर दोबारा देखे आगे बढ़ गई। ठीक उसी तरह जैसे 12 साल पहले बारिश की एक शाम वो बिना उसकी ओर दोबारा देखे आगे बढ़ गई थी। अनुराग को आज भी अच्छी तरह याद है 8 साल के रिश्ते का वो आखिरी दिन। किसी मौत से कम तकलीफ देने वाला नहीं था वो दिन। गीता के घर वालों को अनुराग के बारे में सब पता चल गया था। दोनों की दोस्ती पर तो घर वालों ने कभी एतराज नहीं जताया था, लेकिन दोस्ती की लकीर लांघ के दोनों ने समाज की रवायतों को जो चुनौती दी थी उसके लिए वो तैयार नहीं थे। गीता की माँ ने साफ कह दिया था कि अगर अनुराग बिरादरी का होता तो हमको कोई शिकायत नहीं होती,
पर तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हारी शादी किसी दूसरी बिरादरी में कर देंगे? गीता की मां ने उसको कसम दी थी कि उसने अगर उनकी मर्जी से शादी नहीं की तो वो जान दे देंगी। उस रोज बहुत रोई थी वो, और जब वो उससे मिलने आई तो उसकी आंखें लाल थीं, उनमें तकलीफ साफ दिख रही थी। अनुराग ने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, पर वो बस एक बात बोली, मैं बहुत कमजोर इंसान हूं, अपने घर वालों से नहीं लड़ सकती, उनके खिलाफ नहीं जा सकती। तुम मुझको भूल जाओ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। उस रोज अनुराग को लगा कि लड़ाइयां तो पहले भी हुई हैं, हमेशा की तरह इस बार भी वो वापस आ जाएगी, पर वो नहीं आई। उसने दोबारा पलट के भी नहीं देखा, लेकिन आज उसके नसीब ने जिंदगी को ऐसे पलट के देखा कि 12 साल का फासला महज कुछ कदम का रह गया था। जिस गीता से वो इतने साल में दूर जा पाया था, वो आज उसकी पड़ोसन थी और रोज उसके सामने होते हुए भी उससे दूर रहना था। अनुराग को मालूम था कि उसकी जिंदगी अब रोज उसका इम्तिहान लेगी। अगले कुछ हफ्तों में गीता कभी बालकनी में कपड़े सुखाती तो कभी पार्क में उसके सामने आती, पर कभी कुछ बोली नहीं, जैसे पहचान कर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। वक्त कितना कुछ बदल देता है। क्लास की सबसे बातूनी लड़की अब कितनी संजीदा हो गई थी। उसकी खामोशी अनुराग को बेचैन कर रही थी। वो बस उसकी आवाज सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि उसकी जिंदगी ठीक से चल रही है कि नहीं। एक शाम रितु ने बातों ही बातों में घर में पार्टी करने की बात कही। पार्टी के खर्चे की बात सोच के अनुराग ने टालना चाहा, पर वो बोली कि अगर पार्टी नहीं करेंगे तो आसपास वालों से जान पहचान कैसे बढ़ेगी, और परिवार के लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि नया घर ले लिया और पार्टी तक नहीं दी। रितु की बात सुन के अनुराग ने हाँ कर दिया। अगले संडे को पार्टी की पूरी तैयारियां कर ली गईं। रितु ने आसपास के सभी लोगों के घर जाके उनको खुद इनवाइट किया और परिवार के बाकी लोगों और दोस्तों को भी फोन पे इनवाइट कर लिया। पार्टी के दिन शाम को अनुराग ने कुर्ता पैजामा पहना। रितु ने एक बार बोला भी कि अरे कुर्ता पैजामा, पर उसने टाल दिया। अनुराग को याद था कि गीता उससे हमेशा कहती थी कि तुम कुर्ते पैजामे में बहुत अच्छे लगते हो। आज शाम अनुराग चाहता था कि वो गीता को ठीक वैसे मिले जैसे पहले मिला करता था, जैसा उसको छोड़ के गई थी। शाम 7 बजे से उसकी नजरें बस दरवाजे पे ही लगी थीं। जब भी कोई दरवाजे पे आता वो दौड़ के बाहर पहुंच जाता, बस इसी उम्मीद में कि वो गीता होगी, पर वो बार बार मायूस होता रहा। रात के 9 बज गए, सब आ गए, पर वो नहीं आई जिसका इंतजार अनुराग को था। वो चुपचाप मेहमानों के साथ एक कमरे में बैठा था। तभी रितु ने अनुराग को आवाज देके बुलाया। वो कमरे से बाहर निकला तो देखा गीता और रितु आपस में बातें कर रहे थे। कुछ पल के लिए वो घबरा गया। रितु ने अनुराग से कहा, इनसे मिलो, ये हमारे पड़ोस में रहती हैं, मिसेस गीता पांडे। बड़ा अजीब लम्हा था। वो उससे एक अजनबी की तरह मिल रहा था जो कभी उसकी सबसे बड़ी हमराज थी, जिन्होंने बहुत अरसे पहले एक दूसरे से तकल्लुफ करना छोड़ दिया था। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही रितु आ गई। गीता ने पूछा, मेरी बेटी अंदर खेल रही है क्या? रितु बोली, हाँ, वो उदय के साथ खेल रही है, तुम भी अंदर चलो ना। अनुराग ने एक बार गीता को देखा और फिर उसकी बेटी को। कुछ पल की मुलाकात बरसों की बेचैनी को दूर कर गई थी। धीरे धीरे ही सही अनुराग को लगने लगा था कि सब ठीक है।
गीता को खुश देख के उसको तसल्ली हो गई थी। उसने मान लिया था कि जिसके हिस्से में जो जिंदगी थी वो उसको अच्छे से जी रहा है। वो खुश था, पर गीता अब भी उससे बात करने या सामने आने से बचती थी। अनुराग जब अपनी बालकनी में होता तो उसको देख के वो अंदर चली जाती। एक रोज गीता की बेटी उदय के साथ खेलते हुए घर आ गई। कुछ देर बाद गीता अपनी बेटी को बुलाने घर आई। ऋतु मार्केट गई हुई थी। अनुराग ने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो अपनी बेटी को लेकर चली गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है। वो सोच रहा था कि अगर गीता को उसको देख के बुरा लगता है तो वो घर बेच के कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। वो कभी भी गीता की जिंदगी में मुसीबत बन के नहीं रहना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो किसी तकलीफ देने वाले कंकड़ की तरह उसकी आंखों में चुभता रहे, उसके आंसुओं की वजह बने। वो उसको खुश देखना चाहता था। अनुराग के दिमाग में चल रही इन तमाम बातों से अनजान ऋतु से रात को जब अनुराग ने घर शिफ्ट करने की बात कही तो बात पूरी होने से पहले वो बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? कितनी मुश्किल से हमने घर खरीदा और अभी तक तो इसकी आखिरी किस्त भी नहीं चुका पाए, तुम घर बदलने की बात कर रहे हो? आखिर बुराई क्या है इस घर में? अनुराग चाह के भी उसे नहीं बता पाया कि वो क्यों घर बदलना चाहता है। अगले दिन अनुराग ऑफिस में था, तभी उसके पास ऋतु का फोन आया। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो उदय को लेके अपनी माँ के घर जा रही थी। उसने घर की चाबी गीता को दे दी थी, वो उससे ले ले। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो गीता के घर की डोरबेल बजाई। गीता के हस्बैंड ने दरवाजा खोला। उससे चाबी मांगी तो गीता ने उसको अंदर बुला के चेयर पे बैठने को कहा और चाय के लिए पूछा। अनुराग का गीता को यूं ख्याल करना अच्छा लगा। उसने चाय के लिए हाँ कह दिया। गीता के हस्बैंड ने उससे थोड़ी बहुत बातचीत की। बातचीत में पता चला कि उसका पति बैंक में काम करता है। उसको बीते दिनों की वो बात याद आ गई जब वो अक्सर गीता से पूछता था, तुम्हारे पापा को कैसा दामाद चाहिए? तो वो बोलती, सरकारी बैंक में नौकरी करने वाला। कुछ दिनों तक गीता की खातिर अनुराग ने बैंक की नौकरी के लिए कोचिंग भी की थी। वो अपनी यादों में खोया हुआ था कि तभी गीता ने कहा कि आपके लिए खाना बना रही हूं। उसके पति ने भी कहा, हाँ अकेले फालतू में कहां चक्कर में पड़ोगे। वो उसके बाद अपने घर आ गया। उस शाम उसने पुराने दिनों की तरह कुछ देर गाने सुने और नहाने के बाद आराम से रात के खाने पे जाने के लिए कपड़े निकालने लगा। रात के करीब 8 बजने वाले थे। वो गीता के घर जाने के लिए तैयार होता, इससे पहले ही घर की डोरबेल बजी। उसने जाके दरवाजा खोला तो बाहर गीता खड़ी थी। उसके हाथ में खाने का डब्बा था। वो बोला, अरे तुम क्यों परेशान हुई? मैं खुद आ रहा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, खाना खा लेना। अनुराग ने अंदर आने के लिए पूछा, पर उसने मना कर दिया। वो मुड़ के जाने लगी तो उसने कहा, शुक्रिया गीता। वो बोली, मुझको नहीं अपनी बीवी को शुक्रिया कहना, बहुत फिक्र करती है तुम्हारी। मुझसे बोल के गई थी तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूं। अगली सुबह अनुराग ने ऋतु की माँ का हालचाल जानने के लिए फोन किया तो उसने बताया कि माँ ठीक है, वो दोपहर तक घर आ जाएगी। वो घर की चाबी गीता को देके ऑफिस चला गया। शाम को लौटा तो ऋतु घर पे ही थी। थोड़ी देर बाद ऋतु ने पूछा, रात को खाना खाया था? उसने कहा, हाँ, गीता देके गई थी। वो बोली, बहुत अच्छी है ना हमारी पड़ोसन? उसने बस सर हिला दिया। रात को खाना खाने के बाद अनुराग और ऋतु लेटे ही थे कि तभी डोरबेल बजी। अनुराग ने घड़ी की ओर देखा, 11 बजने वाले थे। इस वक्त कौन हो सकता है? ऋतु ने कहा। उसने जाके दरवाजा खोला तो सामने पसीने में तरबतर बेचैन सी हालत में गीता खड़ी थी। गीता की आवाज सुन के अनुराग भी कमरे के बाहर आ गया। ऋतु ने उसको संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? वो हड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझको सिविल हॉस्पिटल ले चलो, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। गीता की हालत देख के ऋतु ने अनुराग से फौरन अस्पताल चलने को कहा। गीता रो रही थी और ऋतु उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अस्पताल पहुंचने के बाद अनुराग को पता चला कि गीता के पति को आईसीयू में रखा गया है। उसको सर में चोट लगी है। गीता ये सुन के बेसुध हो गई। ऋतु ने उसको संभाला और अनुराग ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बताया कि सर पर चोट लगने की वजह से बहुत खून बह गया है, खून की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा वो खून देगा। अनुराग ऋतु को गीता का ख्याल रखने की बात कह के डॉक्टर के साथ चला गया। वो खून दे के लौटा तो गीता ने अपने पति का हाल पूछा। अनुराग बोला, परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा।
कुछ देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आए और खुद बोले, वक्त पे खून मिल गया इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है, जल्दी उनको होश आ जाएगा। रितु ने गीता को पानी लाके दिया। अनुराग से बोली, मैं घर जाती हूँ, उदय कहीं अकेले डर न जाए। वो बोला, तुम इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? वो बोली, तुम परेशान मत हो, मैं ऑटो ले लूंगी। सुबह तक अनुराग और गीता एक बेंच के दो छोरों पर बैठे रहे। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। सुबह करीब 4 बजे नर्स ने बताया कि पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। दोनों अंदर गए। गीता अपने पति का हाथ पकड़ के बैठ गई। अनुराग कुछ देर उसको देखता रहा, फिर मुड़ के बाहर आ गया। वो वापस जा ही रहा था कि पीछे से गीता की आवाज आई, अनुराग। वो कुछ पल वहीं ठहर गया, पास आके बोली, थैंक यू, आज तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम्हारे जैसा दोस्त जिंदगी में दोबारा मिल पाया। अनुराग के चेहरे पे सुकून आ गया था। वो बोली, तुम घर चले जाओ, रितु तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अनुराग आज समझ गया था कि जब दोस्त बहुत करीब आते हैं तो प्यार हो जाता है, और जब प्यार करने वाले वक्त का हाथ थामने की कोशिश करते हैं तो वो फिर से दोस्त भी बन जाते हैं। बस इतनी सी थी कहानी।